Guys, my name is Radha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में। और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा है कि अर्थ इनफ है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारी लालच को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी 3-4 पृथ्वी भी कम पड़ जाएंगी। इसे आप अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, नेचुरल और उसके साथ साथ कौन सा ऐसी रीज़न है क्लाइमेट चेंज के पीछे, पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, फुल फॉर्म बतानी है UNFCCC की, और IPCC के अकॉर्डिंग 9.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कौन से ईयर तक बढ़ जाएगा। IPCC की फुल फॉर्म बतानी है, और बर्निंग जो फॉसिल फ्यूल्स और ट्रांसपोर्टेशन और अप्लायंसेस यूज़ करते हैं हम, जैसे फ्रिज और AC, उनकी वजह से कौन सी गैस का एमिशन होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रॉब्लम नहीं रह गया है, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है और साथ ही साथ इसके चैलेंजेस भी डिस्कस करने हैं। इसको टैकल करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये कुछ कोटेशंस हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स लाइक स्मोकिंग कैंसर लिंक, ये ऐसा है जैसे कि स्मोकिंग करने से कैंसर हो जाता है, उसकी तरह ही है। और दूसरा क्या है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को बढ़ावा देती है। डिफॉरेस्टेशन बढ़ावा दे रहा है क्लाइमेट चेंज को, जिससे हम इकोसिस्टम को लॉस कर रहे हैं और जो हमारी लाइवलीहुड के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ये एक विशियस साइकिल है। ये किसने कहा है, जीसेल बुंडसन ने। क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म चेंज है एवरेज वेदर पैटर्न्स के अंदर, जो लोकल, रीजनल और ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर देखा जाता है। ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं रह गई है, बिकॉज IPCC के अकॉर्डिंग ग्लोबल का जो टेम्परेचर है वो 9.4 डिग्री तक बढ़ने वाला है 2100 तक, जिसकी वजह से बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारे फ्लोरा एंड फ्यूना के ऊपर, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे एनिमल्स पे, ह्यूमन की हेल्थ पे, जो कॉज हो रहा है माइग्रेशन का। माइग्रेशन कैसे, जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं वो डूब रहे हैं, तो वहाँ से लोगों को अपनी जान बचाने के लिए माइग्रेशन करना पड़ेगा। इनकम का जो गैप है वो इंक्रीज़ हो रहा है, रिच एंड पुअर, यू नो वेरी वेल। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है वीकर सेक्शन के ऊपर, जो पहले से ही गरीब हैं उनके ऊपर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रीज़न क्या क्या है इसके पीछे, एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमंस ने किए हैं वो हैं, और नेचुरल हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स का और केमिकल्स का। हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हम पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और हमारा जो लैंड यूज़ है वो पैटर्न भी चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप हो रही हैं, और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। और नेचुरल क्या है, सोलर का रेडिएशन है, ओशियन में जो करंट्स होती हैं वो हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो फायर लगती है वो है, और वोल्केनोज जो बार बार फटते रहते हैं, इरप्ट होते रहते हैं वो हैं, मीटियोरॉइड्स जो आसमान से गिरते हैं वो मीटियोरॉइड्स, और मीथेन जो प्लांट्स की वजह से एमिशन हो रहा है वो। हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं, माइंडसेट जो लीडर्स का है और लोगों का भी ऐसा ही माइंडसेट है, वो कुछ समझते ही नहीं है क्लाइमेट चेंज को, और लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि उनका मेन मोटिव है कंपटीशन, प्रॉफिट कमाना। वेस्टफुल बिहेवियर रहता है वेस्ट में। हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है, उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है जो मेनली फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ही मिलती है। मॉडर्न लिविंग, जैसे हम अप्लाइंसेस का यूज़ करते हैं, फ्रिज का यूज़ करते हैं, AC का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, हम उसके ऊपर कम बात करते हैं और कम तालमेल देखने को मिलता है ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर। प्रॉपर पॉलिसीज़ और लॉज की भी कमी है। डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है हमारे रहने के लिए, कृषि के लिए और इंडस्ट्रीज़ के सेटअप करने के लिए, और अवेयरनेस और फंडिंग दोनों की ही कमी है। प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है, लेकिन उसे अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, IPCC का गठन किया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया है, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, COP25 को भी ऑर्गेनाइज किया है, रियो डी जेनेरियो समिट भी हुई थी 1992 में। स्टेप क्या क्या लेने की ज़रूरत है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं,
हम दोबारा पेड़ लगा सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं वाटर की जो वेस्टेज होती है वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं रेदर देन प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, और प्रमोट कर सकते हैं क्लीन एनर्जी को। जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सूर्य की किरणें हैं, हवा है, सीएनजी का यूज़ कर सकते हैं, वर्षा का यूज़ कर सकते हैं, टाइड्स का, वेव्स का, जियोथर्मल जो हीट होती है जो पृथ्वी से निकलती है उसका यूज़ कर सकते हैं। हम इससे बना सकते हैं सोलर एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, और यूज़ कर सकते हैं बाईसाइकिल या फिर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन। माई पर्सनल बाईसाइकिल, बिकॉज इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। चेंज माइंडसेट, माइंडसेट को चेंज करना होगा और इंस्पायर करना होगा लोगों को। इंक्रीज करनी होगी कन्वर्सेशन ग्लोबल लेवल पे। लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ और रिलीजियस लीडर्स भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और मूवीज़, शॉर्ट फिल्म्स और मीडिया का भी यूज़ किया जा सकता है लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। जैसे कि मूवीज़ हैं, अवतार है, कड़वी हवा है, द डे आफ्टर टुमारो है, आई एम ग्रेटा है। यहाँ पे ग्रेटा आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे स्पेलिंग में, अब देख लीजिएगा। और ऑल्सो प्रोवाइड किए जा सकते हैं अवार्ड्स, और रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है लोगों को। जैसे कि हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रीज़ हैं तो उसे ट्री सिटी का टैग दिया गया है। ये भी एक अच्छा तरीका है इंस्पायर करने के लिए। कार्बन सिक्वेंसेशन करनी होगी। इसके अंदर क्या होता है कि ट्रैप कर लिया जाता है कार्बन को, और यूज़ कर सकते हैं हम कार्बन क्रेडिट को और कार्बन टैक्स को भी। हमारा कंक्लूजन क्या होगा? क्लाइमेट चेंज एक सीरियस थ्रेट है हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर, पृथ्वी पे। वर्ल्ड, हमें पूरी दुनिया को एक साथ कोलैबोरेट करना होगा और सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी होगी, इन्वायरमेंट को सेव करना होगा, हेल्थ, एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा वाटर को, फॉरेस्ट को, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा रिडक्शन पे, किसके? ग्रीन हाउस गैसेस के। और वेस्टफुल बिहेवियर को भी चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बिना हम रिजॉल्व नहीं कर सकते इस इशू को, और कोलैबोरेट करना होगा सबको एक साथ, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन में 1% ऐसे लोग हैं जो बाकी की बॉटम जो 50% है उससे भी डबल एमिशन करते हैं कार्बन का। ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हमें टारगेट कंप्लीट करने होंगे जो सेट किए गए हैं, जैसे कि जापान, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने टारगेट सेट किए हैं, उन्हें भी पूरा करना होगा। इसके साथ साथ हम अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 को, जो कि है क्लाइमेट एक्शन। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ज़रूर से यूज़ करें अपने आंसर्स के अंदर। ये आपको हेल्प करेगा मोर मार्क्स गेन करने में। वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर क्या है? नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं क्लाइमेट चेंज के पीछे। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC के अकॉर्डिंग 9.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा 2100 तक। IPCC की फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और बर्निंग क्या होता है? फॉसिल फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन और फ्रिज, AC अप्लायंसेस की वजह से CO2 का एमिशन होता है। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उनको पढ़कर बहुत खुश होती हूँ।